जय श्री कृष्ण। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आने वाले कल का डर आज कुछ भी करने से रोक रहा है? चलिए आज कृष्ण के उसी ज्ञान को समझते हैं जो हमें इस डर से आज़ाद कर सकता है। चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, कोई ज़रूरी एग्जाम या फिर किसी रिश्ते की नई शुरुआत, अक्सर हम काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे के बारे में सोच-सोच कर परेशान हो जाते हैं। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो सच में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो चलिए पहले इस मॉडर्न डे एंग्जाइटी को थोड़ा और समझते हैं। आज की दुनिया में हर तरफ से एक प्रेशर है ना? हर काम परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज में बेस्ट करना है। ये एक अनकहा सा बोझ है जो हम सब पर है। और फिर होता क्या है, हम इस सोच में डूब जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। और ये सब सोचने में इतना वक्त निकल जाता है कि जो काम करना है उसे करने की हिम्मत ही नहीं बचती। बस तनाव, टालमटोल और आखिर में हाथ लगती है बेबसी। एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है ये। अच्छा, अब इस आज की समस्या से निकलकर एक बहुत पुरानी कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें इस चिंता का एक बहुत ही गहरा हल छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, लाखों की सेनाएं आमने सामने हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता, और बस एक महायुद्ध शुरू होने ही वाला है। और उस मैदान के बीचों बीच खड़ा है अपने समय का सबसे महान योद्धा। उसके सामने एक ऐसा काम है, एक ऐसा फैसला है जो उसे पहाड़ जैसा लग रहा है, एक ऐसा फैसला जो इतिहास की दिशा बदल सकता है। लेकिन वो महान योद्धा भविष्य के बारे में सोचकर जंग के नतीजे के डर से जैसे जमसा गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कभी-कभी हमारी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और बस ठीक इसी निराशा के पल में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वो पल जब परम ज्ञान सामने आता है। जरा सोचिए तो, ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा ज्ञान हो सकता है जो उस महान योद्धा के इस डर को तोड़ सके, उसे उसकी दुविधा से निकालकर उसे उसके कर्तव्य की याद दिला सके। और तब उसके सारथी भगवान कृष्ण वो शब्द कहते हैं जो सदियों से गूंज रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल या परिणाम पर कभी नहीं। अगर और आसान भाषा में समझें तो प्रोसेस पर ध्यान दो, प्राइस पर नहीं। ये सुनने में एक बहुत गहरी बात लगती है ना? तो चलिए ये समझते हैं कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अपना सकते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करो। लेकिन उसके नतीजे से खुद को इमोशनली जोड़ो मत। अपना सब कुछ काम में लगा दो, पर फल की चिंता छोड़ दो। देखिए, यहां दो तरह की सोच में फर्क बिल्कुल साफ है। जब हमारा ध्यान सिर्फ काम पर होता है तो एक आज़ादी महसूस होती है, एक मकसद मिलता है। लेकिन जैसे ही ध्यान काम से हटकर नतीजे पर जाता है, हम चिंता और डर के जाल में फंस जाते हैं। एक तरफ मन की शांति है तो दूसरी तरफ लगातार तनाव। तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये साफ साफ पहचानिए कि आपका असल काम या कर्तव्य क्या है। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी है, नतीजे को जाने दीजिए। जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। चलिए अब इस सदियों पुरानी समझ को अपनी आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी या फिलॉसफी नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है। जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो हम असल में काम और भी बेहतर करते हैं। हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम नए आइडियाज के लिए खुल जाते हैं। सोचिए, एक आर्टिस्ट बिना ये सोचे कि पेंटिंग बिकेगी या नहीं, कितनी अच्छी कला बना सकता है। एक स्टूडेंट बिना फेल होने के डर के कितना अच्छा सीख सकता है। हम फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। तो आज के लिए ये एक सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है। आज ऐसा कौन सा एक काम है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसे पूरी लगन से किया जा सकता है, बिना ये सोचे कि उसका नतीजा क्या होगा? इस पे विचार जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।